PR 309 इकाई संख्या 3 स्याही निर्माण विधि इंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इस ई क्लास में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। स्याही का आम जीवन में लेखन और मुद्रण में प्रयोग किया जाता है। लेखन और मुद्रण की स्याही में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन इस अध्याय का संबंध मुद्रण स्याहियों से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्याही एक रंगीन पदार्थ, यानी उसमें कुछ न कुछ कलर होता है। कलर चाहे वो काले रंग के रूप में हो, चाहे वो और किसी नॉन ब्लैक कलर में हो, मल्टी कलर में हो, तो स्याही में रंग का आभास होना ज़रूरी है। जब रंग का आभास होता है तो किसी सरफेस पर विद्यमान कोई शब्द, कोई चित्र, कोई आकृति आदि का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है। यानी किसी पेपर सरफेस पर या कागज़ के तल पर मौजूद कोई भी आकृति है, शब्द के रूप में, चित्र के रूप में, कार्टून के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, उसका सारांश तभी मस्तिष्क में प्रकट होता है जबकि वो किसी रंगीन स्याही या ब्लैक एंड व्हाइट स्याही के रूप में हमें समझ में आता है। यानी कि किसी संदेश का मुद्रण और उसका दिखना और उसका समझना तभी संभव होता है उस संदेश पर कुछ न कुछ देखने योग्य मेथड, मीडिया, यानी विजिबिलिटी प्रदान करने वाला कोई मीडिया हो। तो विजिबिलिटी किससे प्रदान की जाती है? उसमें मौजूद रंग से, और उस रंग को हम स्याही कहते हैं। स्याही अक्षरों पर लगी होती है और अक्षरों पर लगी हुई स्याही कागज़ पर स्थानांतरित होती है। कागज़ पर मुद्रित स्याही आँखों से अनुभव होती है। आँखों से अनुभव स्याही को हम समझते हैं या उसके शब्द या आकृति के रूप में वो स्याही का जो है हमें आभास होता है, और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि स्याही युक्त इस इमेज, यानी जो ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड में जो मुद्रित चित्र है, शब्द है, आकृति है, उसका मीनिंग क्या है। और उस मीनिंग के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया, अपनी एक मत या ओपिनियन बनाते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि लिखी हुई या चित्र के रूप में मौजूद इस प्रिंटेड इमेज का अर्थ क्या है। यानी कि आपने इन बातों से ये जाना है कि जब तक किसी अदृश्य विचार को दृश्य मान्यता, यानी कि इनविजिबल थॉट को विजिबल इमेज का रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक वो थॉट समझ में नहीं आएगा। व्यक्ति के दिमाग में क्या है, कितने विचार हैं, सामने वाले में तभी वो ट्रांसफ़र होंगे जब कोई मीडिया सामने होगा। मीडिया है विजुअल कम्युनिकेशन का, प्रिंटिंग प्रोसेस का। तो थॉट हमारा जो इनविजिबल है वो पहले पांडुलिपि के रूप में या किसी ओरिजिनल इमेज के रूप में होता है। उसको हम रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिंटिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, और रिप्रोड्यूस इमेज कैरियर के बाद उसको मशीन पे ले जाके हम पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह स्याही का मतलब किसी भी इमेज की विजिबिलिटी, उसके आकार, उसके भेद और उसके मीनिंगफुलनेस, यानी उसके आकृति के पश्चात उसका अर्थ भी उसकी आकृति से जुड़ा रहता है। जब तक उसकी आकृति निश्चित नहीं होगी उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और आ अक्षर और बा अक्षर की बनावट अलग है, तो उसकी बनावट के आधार पे जब उस पर स्याही लगी होगी तो हम ये पता लगा सकते हैं ये आ अक्षर है या बा अक्षर है। ऐसे कोई शब्द है कि अक्षरों से बना है तो उसकी बनावट, उस पर लगे स्याही या उसके पूरी आकृति से हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इतनी चर्चा के बाद ये हमें पता लगता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान अदृश्य विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में तभी पहुंचाया जा सकता है जबकि उसके लिए एक मीडिया, यानी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन उपलब्ध हो, और उस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन के पश्चात व्यक्ति के आँख द्वारा या उसके मस्तिष्क द्वारा अनुभव करने योग्य कोई विजिबल इमेज विद्यमान हो। और विजिबल इमेज तभी संभव होगी जब उस पर स्याही लगी हो या रंग लगा हो।
तो हम इतनी चर्चा के बाद ये कह सकते हैं कि स्याही एक रंगीन पदार्थ है। इट इज़ कलर्ड फ्लूइड टू प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ एनी प्रिंटेड इमेज, यानी एक रंगीन पदार्थ है, रंगीन द्रव है जो किसी कागज़ पर विद्यमान आकृति को देखने की क्षमता, विजिबिलिटी प्रदान करता है। और जब तक उसमें विजिबिलिटी नहीं होगी, कागज़ पर क्या लिखा है, कैसी आकृति है, कैसा शब्द है, समझ में नहीं आएगा। और रंग की विजिबिलिटी से वो देखेगा भी, आकर्षक भी लगेगा, पढ़ने में रुचि होगी, उसका दिमाग, हमारा दिमाग, वो रीडर का पाठ रखा मस्तिष्क उसको एनालाइज करेगा और उसके निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा। तो हम स्याही को परिभाषित कर सकते हैं, स्याही रंगीन पदार्थ है जो कि किसी चित्र, शब्द, चित्र, आकृति या मुद्रित प्रति को देखने योग्य या विजिबल बनाता है। स्याही में कितने तत्व होते हैं? स्याही में मुख्यतः 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। पिगमेंट यानी कलरिंग एजेंट, दूसरा वेहिकल, वाहक जो पिगमेंट को पेपर सरफेस से बांधता है, तीसरा मॉडिफायर्स है, ड्रायर्स हैं और भी जो उसमें स्याही को गाढ़ा, पतला या सूखने की क्षमता पैदा करना, सूखने की क्षमता घटाना, मतलब मॉडिफायर्स, यानी कि पिगमेंट, वेहिकल, ड्रायर या मॉडिफायर्स, ये तीन ही एलिमेंट्स से स्याही बनती है। और तो स्याही बनाने की प्रक्रिया को हम संक्षेप में जानेंगे और संक्षेप में जानने के बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए पहले कच्चे माल की ज़रूरत होती है, कच्चे माल को फिर प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है और फाइनल प्रोडक्ट के बाद उसको हम पैकेज करके या पैकेजिंग करके या पैक करके इंडस्ट्रियल पर्पज़ के तौर पे मार्केट में या ग्राहक तक पहुंचाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग इंक के संबंध में जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि पिगमेंट, वेहिकल, ड्रायर, मॉडिफायर्स के रूप में जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनमें जो भी कोई अशुद्धियाँ उन्हें दूर करते हैं, फिर उनको हम आपस में मिलाते हैं, मिला करके उसको पीसते हैं, पीस करके उसको और उनके कणों को इतना मिक्स कर देते हैं कि पिगमेंट, वेहिकल और ड्रायर का रूप एक हो जाए, वो इंक के रूप में परिवर्तित हो जाए और सभी एलिमेंट्स एक मिक्स्ड कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म ऑफ इंक पार्टिकल, स्याही के कण के रूप में जब परिवर्तित हो जाते हैं वो स्याही कहलाती है। और फिर स्याही को हम मात्रा और वजन और रंग या अन्य आवश्यकताओं के हिसाब से पैकिंग का लेबल लगा के उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो स्याही निर्माण की मुख्य जो स्टेजेज हैं, मेन स्टेज ऑफ इंक फॉर्मुलेशन या स्याही निर्माण के प्रमुख चरण हैं। पहला है कच्चा माल संकलन, रॉ मटेरियल कलेक्शन। दूसरा है कच्चे माल का मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तीसरा है ग्राइंडिंग ऑफ इंक इंग्रेडिएंट्स, यानी स्याही के विभिन्न तत्वों का पिसाई यानी ग्राइंडिंग की जाती है। और चौथा है फाइनल प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ इंक, स्याही के रूप में अंतिम उत्पाद। और पांचवा है पैकेजिंग, यानी कि इसका फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, पहले स्याही के प्रमुख तत्वों को या इंग्रेडिएंट्स को या कच्चे माल को संकलित करेंगे, फिर उसे हम मिक्स करेंगे, फिर हम ग्राइंड करेंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट इंक प्राप्त होगा, फिर पैकेजिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पिगमेंट, वेहिकल, ड्राई को विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त करके जो भी हमारे पास इंक फॉर्मुलेशन का जो डिमांड है, जो कंपनी में काम करते हैं, उस हिसाब से हम उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको हम एक मिक्सचर में भरते हैं। इसके लिए बाकायदा इक्विपमेंट या मशीन्स होती हैं जो मिक्सर के तौर पे कार्य करती हैं और तीनों एलिमेंट्स पिगमेंट, वेहिकल, ड्रायर, मॉडिफायर्स को मिक्स करती हैं। मिक्स करने के पश्चात उसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है। तो ग्राइंडर में 3 प्रकार के रोलर्स लगे होते हैं, एक धीमी गति से चलता है, एक मध्यम गति से, एक तेज़ गति से। तो तीनों ग्राइंडिंग रोलर्स के मध्य से गुजरते हुए मिक्स्ड कण जो है बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं। इस तरह से तीनों मिक्स्ड कण जब सूक्ष्म होते हैं तो एक आटनुमा चक्की की तरह एक मोटे जो दाना है वो पिस करके बहुत महीन हो जाता है। उस तरह से जैसे आटे की मशीन में से आटा निकल के एक बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में व्हीट फ्लोर बन जाता है, उसी तरह से ये बहुत फाइन आर्टिकल्स में एक इंक बन जाती है।
और फाइन आर्टिकल्स की इंक को हम कलेक्ट करके लेबल में लगा के पैकिंग करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग हो या मेटल आधारित हो या और भी कोई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पिगमेंट व्हीकल और ड्रायर के रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसको इक्विपमेंट या जो भी सूटेबल मिक्सर है उसमें मिक्स करेंगे। मिक्स किए हुए रॉ मटेरियल को हम एक मिलिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन में पटकेंगे और ग्राइंडिंग मशीन में क्रम से धीरे धीरे कण जा कर के विभिन्न रोलर्स के मध्य में एक दूसरे से टकराते हुए एक दो 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 रोलर्स के मध्य में जो प्रेशर है, दबाव है, उससे और महीन हो जाते हैं। और चूँकि इनकी गति जो है धीमी से मध्यम से तीव्र होती है, तो क्रम से कण जो है मोटे से छोटा, छोटे से सूक्ष्म होता चला जाता है। और 3 रोल मिल जो ग्राइंडिंग मिल है या 3 रोल मिल है, उस रोल मिल में पिस करके ग्राइंड होकर के स्याही बहुत सूक्ष्म हो जाती है और ये कण जो है या पिगमेंट व्हीकल ड्रायर या मॉडिफायर न होकर के सिर्फ इंक का पार्टिकल बन जाते हैं। और जब ये इंक का पार्टिकल बन जाते हैं तो हम इसको पैकिंग करके मार्केट में उतार सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं रॉ मटेरियल कलेक्शन, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, फाइनल प्रोडक्ट इंक और पैकेजिंग, इन 5 गतिविधियों के माध्यम से हम इंक के विभिन्न फॉर्मुलेशन के विभिन्न चरणों को समझ सकते हैं और उत्तर में हम लिख सकते हैं। इस आधार पर हम कुछ सवालों के बारे में जानना चाहेंगे। पहला सवाल ये बनाया जा सकता है कि स्याही के कितने तत्व होते हैं, हाउ आर द एलिमेंट्स, हाउ मेनी आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग इंक। तो पहला है पिगमेंट, बी है व्हीकल, सी है ड्रायर या मॉडिफायर और डी है उक्त समस्त सही। तो इसमें चूँकि तीनों ही एलिमेंट हमारे सही में पाए जाते हैं तो हमारा उक्त समस्त सही वाला विकल्प सही होगा, डी विकल्प। दूसरा सवाल आ सकता है स्याही के निर्माण के प्रमुख चरण क्या हैं। तो इसमें ए आएगा रॉ मटेरियल कलेक्शन, कॉमा मिक्सिंग, कॉमा ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। बी आएगा ओनली मिक्सिंग, सी आएगा ओनली मिलिंग और डी आएगा ओनली ग्राइंडिंग। तो इसमें हमारा ए विकल्प सही है कि इसमें जो मुख्य गतिविधियां हैं, कच्चे माल का संकलन, उनका मिश्रण, उनकी पिसाई और उनका पैकिंग, तो इसमें ए विकल्प सही है, जिसमें रॉ मटेरियल कलेक्शन, मिक्सिंग, मिलिंग और पैकिंग। तीसरा सवाल बन सकता है कि 3 रोल मिल में स्याही कैसे ग्राइंड होती है। तो आप ए विकल्प में आप कहेंगे 3 रोलर्स क्रमशः बढ़ती हुई गति में कार्य करते हैं। बी आएगा कण मोटे से छोटे होते चले जाते हैं। सी आएगा स्याही के 3 एलिमेंट स्याही के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। डी आएगा उक्त समस्त सही। तो इसमें चौथा विकल्प सही है कि इसमें 3 रोल मिल से काम होता है और कण मोटे से छोटे होते चले जाते हैं और वो 3 जो भाग है स्याही के, पिगमेंट, व्हीकल और ड्रायर, एक स्याही के कण के रूप में विद्यमान हो जाते हैं, यानी वो 3 एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू 1 पार्टिकल ऑफ इंक। इस तरह से इसका चौथा विकल्प सही है। चौथा सवाल हम छोटा बना सकते हैं कि स्याही क्या है और स्याही से इमेज कैसे अनुभव होती है। तो हम कहेंगे स्याही एक रंगीन द्रव है जो अदृश्य इमेज पर स्थापित होकर के उसको देखने योग्य बनाता है, यानी इंक इज कलरिंग एजेंट या कलर फ्लूइड विच मेक्स एनी इनविजिबल इमेज एज विजिबल। क्योंकि जब तक उस पर रंग नहीं लगा होगा तो अदृश्य विचार, अदृश्य आकृति हमें दिखाई नहीं देगी तो हमें अनुभव नहीं होगी, मेरे समझ में नहीं आएगी, तो हमारा उस इमेज के समझने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो स्याही के बारे में हमने ये परिभाषा हमारी जान ली है। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि स्याही के बिना संसार को देखना असंभव होता है और मुद्रण में स्याही एक एलिमेंट है। स्याही पेपर के साथ एक फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट है। अगर स्याही नहीं होगी तो मुद्रण तकनीक का कोई महत्व नहीं होगा और स्याही नहीं होगा तो जो असंख्य विचार व्यक्तियों के विचार में विद्यमान हैं वो पेपर फॉर्म में विजिबल नहीं हो पाएंगे और विजिबल नहीं हो पाएंगे तो दुनिया में जितने असंख्य व्यक्ति हैं उनके विचारों को हम कागज़ पर रख के ना पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे। यानी किसी मैसेज को, यानी विजुअल कम्युनिकेशन को, विजुअल मैसेज को मीनिंगफुल बनाने में, उसको विजिबल बनाने में, उसको समझने योग्य बनाने में स्याही का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि स्याही पर स्थापित इमेज, यानी किसी इमेज पर स्थापित स्याही से परावर्तित प्रकाश
हमारी आँखों में जाता है। आँखों में जाने वाला परावर्तित प्रकाश दिमाग के द्वारा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होकर के उस परावर्तित प्रकाश का एक एनालाइज करके हमारी आँख ये बताती है ये रंग कौन से रंग की स्याही है और इसकी आकृति क्या है, आकृति का संदेश क्या है। इस तरह से हम अपना मत ओपिनियन, अपनी कोई धारणा एजम्पशन और अपना कोई कंक्लूज़न निकालते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें जो शब्द चित्र आकृति है ये कौन सा मैसेज देना चाहती है। इसमें 5वां सवाल बना सकते हैं कि स्याही क्या है, इसके कितने तत्व होते हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। तो आप कहेंगे स्याही एक रंगीन द्रव है जो किसी अदृश्य आकृति पर स्थापित होकर उसे दृश्यमान बनाता है। स्याही में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर या मॉडिफायर। स्याही निर्माण की प्रमुख चरण हैं कच्चे माल का संकलन, कच्चे माल का मिश्रण, मिश्रित कच्चे माल की पिसाई, स्याही के कणों की प्राप्ति और स्याही का पैकिंग। तो आप इसको थोड़ा विवरण दे सकते हैं कि प्रत्येक चरण की अपनी अपनी महत्ता है। सर्वप्रथम हम पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर, मॉडिफायर के विभिन्न एलिमेंट्स को विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त करके उनमें सफाई करके काट छाँट करके उनको संकलित करते हैं, फिर उनको आपस में मिक्स करते हैं मिक्सर द्वारा मिक्स किए हुए इन एलिमेंट्स को हम एक 3 रोल मिल में डाल करके पीसते हैं। 3 रोल मिल के विभिन्न स्पीड, क्रमशः धीमी स्पीड, क्रमशः तेज स्पीड और क्रमशः और तेज स्पीड, यानी कि स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और फास्टेस्ट स्पीड के विभिन्न रोलर्स के मध्य से ये मिक्स्ड कण गुजरते हैं। तो क्रमशः मोटे से छोटा, छोटे से और छोटा और बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एक स्याही का रूप ले लेते हैं। जब ये फाइनल प्रोडक्ट स्याही बन जाता है तो उसकी पैकिंग करके हम इसको मात्रा में लेबल लगा करके, कीमत लिख करके, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रयोग विधि वगैरह करके इसे मार्केट में हम उतार देते हैं। तो अभी जान लीजिए स्याही के प्रमुख तत्वों को इकट्ठा करके, यानी रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके, स्याही के कच्चे माल को इकट्ठा करके उसको आपस में मिक्स करके, उसको फिर पीस करके, उसको बहुत सूक्ष्म पार्टिकल के इंक में कन्वर्ट करके फिर पैकिंग करते हैं। इस तरह से हमारी स्याही निर्माण के प्रमुख चरण हैं रॉ मटेरियल कलेक्शन, रॉ मटेरियल मिक्सिंग, मिक्स्ड पार्टिकल्स, मिलिंग और 3 रोल मिल, ग्राइंडिंग, फाइनल प्रोडक्ट एज इंक एंड पैकेजिंग। इस तरह हमारे स्याही निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसमें हमने काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा इंक इन पेपर अनुपम प्रकाशन का वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ पहले आपको नोट्स दिए हुए हैं, कुछ पहला कोई ई लेक्चर आपके पास विद्यमान है, कुछ ये वर्तमान का। इस तरह करके आप अपने 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 या 6 नंबर के छोटे सवाल और 12 नंबर के बड़े सवाल की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद।